ध्यान के लिए किसी के पास समय नहीं है। दिन में बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन रात के 6-8 घंटों को ध्यान में बदला जा सकता है। तुम पानी से नहाते हो, ऐसा तुम सजगता के साथ क्यों नहीं करते हो? रोबोट की तरह यांत्रिक रूप से क्यों? तुम ऐसा हर रोज करते हो, इसलिए तुम करते जाते हो और यह यंत्रवत हो जाता है। हर काम जीवंत होकर करो। धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण दिन 24 घंटे ध्यान से भर जाएगा। तभी तुम सही मार्ग पर हो। तब तुम्हें सफलता मिलने की पूरी गारंटी है। रात को बत्ती बुझा दो, बिस्तर पर बैठ जाओ और ओ ध्वनि करते हुए मुंह से गहरी श्वास छोड़ो। पूरी तरह से श्वास छोड़ने के बाद 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ना तो श्वास लो और ना ही छोड़ो, केवल रुक जाओ। इस ठहराव में तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, श्वास भी नहीं ले रहे हो। केवल एक क्षण के लिए उस ठहराव में रहो और साक्षी बनकर देखो कि क्या हो रहा है। सजग रहो कि तुम कहां हो। उस ठहराव के एक क्षण में संपूर्ण परिस्थिति का साक्षी बनो। वहां समय नहीं रहता, क्योंकि समय श्वास के साथ चला जाता है। तुम श्वास लेते हो, इसलिए तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है। समय रुक गया है तो सब कुछ रुक गया है। उस ठहराव में तुम अपने अंतस और ऊर्जा के गहनतम स्रोत के प्रति सजग हो सकते हो। तब नाक से श्वास लो। श्वास लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास मत करो, श्वास छोड़ने के लिए ही पूरा प्रयास करो। तुमने श्वास छोड़ दिया, फिर एक क्षण के लिए रुक जाओ। तब शरीर को श्वास लेने दो। तुम केवल शरीर पर ध्यान दो और जब शरीर श्वास लेगा तब तुम अपने चारों ओर एक गहन मौन महसूस करोगे, क्योंकि तब तुम जानोगे कि जीवन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन स्वयं श्वास लेता है। जीवन स्वयं अपने तरीके से चलता है। यह एक नदी है। तुम इसमें अनावश्यक ही वेग उत्पन्न करने का प्रयास करते हो। तुम देखोगे कि शरीर श्वास लेता है। इसमें तुम्हारे प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसमें तुम्हारे अहम की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम केवल एक साक्षी हो जाते हो। तुम केवल शरीर को श्वास लेते देखते हो। गहन मौन की अनुभूति होगी शरीर में। पूरी तरह श्वास भर जाने पर एक क्षण के लिए फिर से रुक जाओ। फिर गौर करो, ये दोनों क्षण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जिन्होंने जीवन की आंतरिक प्रक्रिया को देखा है, वे गहराई के साथ कहते हैं कि प्रत्येक बार श्वास लेने के साथ तुम जन्मते हो और प्रत्येक श्वास छोड़ने के साथ तुम मरते हो। प्रत्येक क्षण जन्म लेते हो। एक बार तुम जान लेते हो कि यह जीवन है और यह मृत्यु है, तब तुम इन दोनों से पार हो जाते हो। साक्षी होना न तो जीवन है और न ही मृत्यु। साक्षी न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। केवल शरीर मरता है, केवल कायिक संरचना समाप्त होती है। इसी रात 20 मिनट तक इस ध्यान को करो और फिर सो जाओ। सुबह जब तुम महसूस करो कि नींद तुम्हें छोड़कर चली गई है, तब तुरंत अपनी आंखें मत खोलो। जब नींद तुम्हें छोड़ देती है और जीवन ऊर्जा तुम्हारे अंदर जगने लगती है, तब तुम उसे देख सकते हो। ध्यान की गहराई में जाने के लिए यह देखना सहायक होगा। रात भर के विश्राम के बाद मन ताजा है, शरीर ताजा है, सब कुछ तरोताजा है, भारहीन है। कोई धूल नहीं, थकान नहीं। तुम गहराई से गौर से देखते हो। तुम्हारी आंखें स्वच्छ है, सब कुछ जीवंत है। इस क्षण को मत गंवाओ। नींद से जागरण में बदलने वाली ऊर्जा को महसूस करो। ध्यान से देखो। 3 मिनट तक अपने शरीर को बिल्ली की तरह खींचो, लेकिन आंखें बंद करके। अंतस से शरीर को देखो, खींचो, आगे बढ़ो और ऊर्जा को प्रवाहित होने दो तथा इसे महसूस करो। जब ये तरोताजा रहता है, तब इसे महसूस करना अच्छा है। यह अनुभूति पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। इसे 2-3 मिनट तक करो। यदि तुम्हें आनंद आ रहा है तो 5 मिनट तक, और तब 2-3 मिनट तक जोर से हंसो, लेकिन आंखें मूंद कर। ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है। शरीर सजग, सचेत और जीवंत है। नींद जा चुकी है। तुम नई ऊर्जा से भर जाते हो। पहला काम हंसना है, क्योंकि ये दिन भर की गतिविधि तय करता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम महसूस करोगे कि तुम खुशमिजाज रहते हो। तुम्हारा पूरा दिन आनंदमय रहता है। दूसरे क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो। हंसो और उन्हें हंसने में मदद करो। याद रखो कि दिन के पहले काम से दिन की दूसरी गतिविधि तय होती है और रात का अंतिम काम भी रात की रूपरेखा तय करता है। इसलिए सोते समय विश्रांत रहो और जब जागो तो हंसते हुए जागो।
हंसना दिन की पहली प्रार्थना बने। हंसी महन स्वीकृति दिखाता है। हंसी उत्सव दिखाता है। हंसी दिखाता है कि जीवन अच्छा है। सुबह का पहला काम यह है कि शरीर की बिल्ली की तरह खींचो और फिर हंसो और इसके बाद ही बिस्तर छोड़ो। पूरा दिन अलग तरह से गुजरेगा।